Good morning everyone. Myself Arun Sharma, PGT Physics. Today we will start the grade 11th physics, that is unit number 2nd, motion in a plane. So my first topic is projectile fired at an angle with horizontal. So it's your projectile fired at an angle with horizontal, x is equal to uxt plus 1 by 2 axt square. It's your along x-axis condition, it's your along y-axis condition. मैं इस ये आपका x-axis है, ये y-axis है, इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा और ये पैराबोलिक पाथ में जा रहा है. इट्स योर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x-axis ux uy and velocity u making an angle theta. It's your maximum height of a projectile plane and it's your range. So ux is equal to u cos theta आपने पुट करना है along x axis, uy is equal to u sin theta. तो इसमें 6 केस करने हैं और जो भी केस करेंगे उसके ऊपर जो फॉर्मूला अरेंज होगा उस फॉर्मूले के ऊपर हमने न्यूमेरिकल करने हैं. सो फर्स्ट कंडीशन इज मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के लिए कंडीशन यूज कर रहे हैं x इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर. सो ux is equal to u cos theta and ax is equal to, ध्यान से देखना है, हम ax is equal to 0, x का रिलेशन का हमारे को पता नहीं है, x is equal to वैल्यू पुट करेंगे u cos theta into t plus 1/2 0 into t square. So x is equal to u cos theta into t. So t is equal to x upon u cos theta. यहां से आपका ये t का वैल्यू फाइंड आउट होगा. तो इट्स योर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा. t is equal to x upon u cos theta. Move on the next point. Please note down, it's your motion along horizontal. Next, second point, motion along vertical. So vertical के लिए कंडीशन यूज करेंगे y is equal to u by t plus 1 by 2 a by t square. आपको पता है u by is equal to u sin theta and a by is equal to minus g. ध्यान से देखना है. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव, हम इसको अलोंग बाई एक्सिस, एक्स रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट थ्रो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी. देन वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. सो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा into t minus 1/2 gt square. It's your second condition. Move on the third, equation of trajectory. Equation of trajectory. जिस trajectory मीन जिस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूजिंग अगेन दिस कंडीशन y is equal to u sin theta into t minus 1/2 g t square. अब जो हमने हॉरिजॉन्टल का कंडीशन निकाला हुआ है t का, वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. y is equal to u sin theta
इंटू टी मीन x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g मीन x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे u के साथ u कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गई जी आपकी तीन कंडीशन, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फर्स्ट आया मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, सेकंड आया मोशन अलोंग वर्टिकल, थर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब फोर्थ पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक जा रहा है, यहां तक जाने के लिए कितना टाइम का यूज कर रहा है। तो हमने एक कंडीशन का यूज करा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस कंडीशन का यूज कर रहा हूं। अब ये कौन सी एक्सिस में जा रहा है, अलोंग बाई एक्सिस, तो यहां पे यूज कर दूंगा बाई एक्सिस। अब जब ऑब्जेक्ट टाइम पीरियड निकालेंगे, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चल के अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर आ गया, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी बी वाई इज इक्वल टू जीरो, बी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड यू वाई इज इक्वल टू पढ़ा आपने यू साइन थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एंड टी इज इक्वल टू टी वाई टू। यहां तक जितना टाइम आपका हाफ टाइम पीरियड, यहां तक अगर ये टी टाइम लगा रहा है तो इस पॉइंट तक टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टी वाई टू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, बी वाई इज इक्वल टू जीरो, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी एंड टी इज इक्वल टू टी वाई टू। नाउ टी इज इक्वल टू, टी निकालना है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आपने जैसे जेई या नीट का एग्जाम देना है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल में अगर आप टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या है, टू इज कांस्टेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ मूव ऑन फिफ्थ पॉइंट। अब निकालनी है हमने मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है दिस वन, ये कितना है, ये h का वैल्यू कितना आएगा। सो यूजिंग y इज इक्वल टू यू बाय टी प्लस 1/2 ए बाय टी स्क्वायर। y की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने h हाइट, u बाई आ गया जी आपके पास u साइन थीटा, क्लियर, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी और t का वैल्यू आपके पास क्या है, t/2। ध्यान से देखना है, स्मॉल टी ये स्मॉल टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू t/2। ध्यान से देखना है। अब t का वैल्यू कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन g, पर इसके साथ यहाँ पे 2 भी है तो 2 के साथ 2 कट जाएगा, स्मॉल t का वैल्यू ये पुट करेंगे, कैपिटल T नहीं पुट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्मॉल t है। y का वैल्यू आ गया जी h, u का वैल्यू आ गया u साइन थीटा, t का वैल्यू आ गया u साइन थीटा अपॉन g प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू आ गया माइनस जी और टी स्क्वायर है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे u इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये आ गया जी आपके पास हाइट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
लास्ट पॉइंट निकालना है जी। ये आपकी रेंज कितनी है, इस पॉइंट से लेके कितने मैक्सिमम डिस्टेंस या रेंज के ऊपर जा रहा है। सो 6 पॉइंट रेंज, तो रेंज निकालेंगे, पढ़ा हुआ है आपने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रेंज निकालना है, यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू यू वाई मल्टीप्लाई बाय टी, या यू एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टी, आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे यू एक्स आपको पता है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टी का वैल्यू यहाँ पे है, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल, आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, u इंटू यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, मीन आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। पढ़ा हुआ है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो मेन जो आपके 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, एक तो आ गया आपका टाइम का, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, टाइम पीरियड निकालने के लिए। हाइट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एंड इट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है इसमें यही 3 पॉइंट पूछे होते हैं कि आपने प्रोजेक्टाइल में एक टाइम पीरियड निकालना है, हाइट निकालना है, रेंज निकालना है। रेयर केस है कि आपके ये 6 के 6 केस आए, मैक्सिमम 3 केस पूछते हैं, टाइम, हाइट एंड रेंज, और इन तीनों के ऊपर 101% चांस होता है कि आपको न्यूमेरिकल आता ही आता है। आपको फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करना है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपने फाइंड आउट करना है ए का वैल्यू, ये आपकी एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपका पी पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, पढ़ा हुआ है आपने फॉर्मूला, बेस कंपोनेंट, दिस इज योर आर पोजीशन वेक्टर, एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आर पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स वाले चैप्टर में एक्स आई प्लस वाई इंटू जे के इक्वल, मीन आर इज इक्वल टू एक्स मीन आर कॉस थीटा इंटू वाई प्लस आर साइन थीटा इंटू जे के इक्वल। अब एक और बात आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे दैट इज एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी इंटू जे के इक्वल। निकालना क्या है हमने, एक्सेलरेशन, एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, मींस इसका डेरिवेटिव करेंगे डी आर अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, बी मीन डी अपॉन डी टी, हियर आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी इंटू जे के इक्वल। निकालेंगे डेरिवेटिव बी इज इक्वल टू आर एज सच, ध्यान से देखना है, कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू आई। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं माइनस साइन ओमेगा टी, फिर अगेन
ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे ओमेगा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, डी टी अपॉन डी टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना बच रहा है, ओमेगा बच रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हाँ जी आर एज सच कॉस ओमेगा टी आ गया माइनस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया ओमेगा इंटू आई, प्लस आर एज सच साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया ओमेगा इंटू जे वेक्टर। मीन्स बी वेलोसिटी आ रहा है माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू वाई प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे के इक्वल। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। निकालना क्या है, ए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मीन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ए, एक्सेलरेशन dy dt here माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे के इक्वल जी। ठीक है जी। मीन ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, माइनस आर ओमेगा एस एच साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू आई प्लस आर ओमेगा एज सच कॉस ओमेगा टी बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी बन जाएगा ओमेगा इंटू जे के इक्वल। इट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई, आगे माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू जे के इक्वल। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे यहां से। अब जी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, अंदर आ गया आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। क्या आ गया, आर कॉस ओमेगा टी आई, माइनस तो कॉमन ले रखा है, आर साइन ओमेगा टी जे। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखना है, ये देखो इधर, आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी, ये किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल। यहाँ पे आ गया आर पोजीशन वेक्टर। अब आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर अपॉन आर, दैट इम्प्लाइज अगर आर का वैल्यू निकालेंगे यूनिट वेक्टर आर इंटू आर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करना है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर इंटू आर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू को मैं 1 पुट करूँगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब आपने सेकंड चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और इस रिलेशन का क्या नाम है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, v अपॉन आर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है। तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, एक आर कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर इसको इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस का वैल्यू किस में चला जाएगा, प्लस में। तो एक्सा रिलेशन किसके है, किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया जी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सा रिलेशन। अगर आपको पूछा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, देन F इज इक्वल टू एम इंटू ए, देन F इज इक्वल टू एम, और ए का वैल्यू आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड रेडियस के साथ रिवॉल्व करता है, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है, आपको डेरिवेटिव मैथमेटिकल रूल का पता होना चाहिए कि कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का मैंने आपको सेपरेट बता दिया कैसे आपने सॉल्व करना है कि ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना आ रहा है ओमेगा। सो आपको यहां से याद रखना पड़ेगा, ये आपका बेस का कंडीशन है, बेस मीन एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस का कंडीशन है। एक्स इज इक्वल आर इज इक्वल टू एक्स आई बाई जे, इनको कंबाइन करा, ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू था आर कॉस ओमेगा टी सॉरी थीटा आई आर साइन, अब मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताया, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ पे मैंने थीटा का वैल्यू ये पुट कर दिया। फिर ये आर फॉर डिस्प्लेसमेंट, निकालना क्या है एक्सेलरेशन, तो इस डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन का मैंने 2 टाइम डेरिवेटिव निकाला, यहां से ध्यान से देखना है, और अगर 2 टाइम डेरिवेटिव निकाल के आगे तो आपका क्वेश्चन इजी है। सो आपने ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, और दूसरा आ गया आपके पास सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम ट्राई करेंगे। सो थैंक यू।